वेलकम टू केन क्लासेस। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था और मैंने बोला था कि असर्टिव सेंटेंस नरेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, कौन सा नरेशन मैंने ख़त्म किया अभी मैं ये भी बता देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच फॉलोइंग टेंस में हो तो फॉलोइंग चेंजेस होते हैं। ठीक है, पहला प्रेजेंट सिंपल जो है, प्रेजेंट सिंपल वो चेंज होता है पास्ट सिंपल में, और जो पास्ट सिंपल जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट जो है वो चेंज होता है किसी भी टेंस में नहीं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में ही रह जाता है। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है किसी भी टेंस में नहीं, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रह जाता है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट अभी बताया मैंने कि नो चेंज। ठीक है, 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पिछला वीडियो में मैंने बताया कि नो चेंज। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक अच्छे से कर लिए हो। ठीक, अब बस आगे चलते हैं। टेंस चेंज यही रहेगा, ठीक है, रूल यही रहेगा। अब आगे चलते हैं। WH इंट्रोगेटिव हेडिंग डालना, WH इंटेरोगेटिव। ठीक है, हेडिंग डालिए व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट टेंस रिपोर्टेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन एनी टेंस। ठीक है, एनी टेंस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने टेंस का चेंज बता दिया है। ठीक है, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज इन एनी टेंस, और क्या खास बात हो इसमें, WH इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, तो रूल्स क्या है, रूल्स लिखिएगा। रूल्स सेड या फिर पहला रूल है ये, सेड या फिर सेड टू को आप लोग आस्क्ड में चेंज कर देना, आस्क्ड, या फिर इंटेरोगेटेड या फिर क्वेश्चनड, या फिर इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो, इंक्वायर्ड। ठीक है, दूसरा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कुछ नहीं होगा, बस रिमूव कर देना उसको, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तीसरा रूल लिखिएगा, चेंज WH इंटेरोगेटिव टू WH कंजंक्शन। ठीक है, WH कंजंक्शन। ठीक है, चौथा रूल लिखिएगा, चौथा रूल मेक असर्टिव सेंटेंस। ठीक, मेक असर्टिव सेंटेंस। टेंशन नहीं लेना है, बस अभी आप ना रूल लिख लो। ठीक है, मैं सब समझाऊंगा कि ये असर्टिव सेंटेंस कैसे बनेगा। अभी वैसे तो आप असर्टिव सेंटेंस पढ़ के ही आ रहे हो। ठीक है, 5वां रूल लिखिएगा, SON 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, और लास्ट रूल लिखिएगा, टेंस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस, टेंस प्रीवियस चेंज, प्रीवियसली। टेंस कैसे, प्रीवियस जैसा चेंज होगा। ठीक है, बस एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ठीक है, मैं WH ना 2-3 पार्ट में बना दूंगा, ठीक, सो दैट आप लोग को उतना प्रॉब्लम नहीं हो। तो पहला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी व्हाट आर you doing
व्हाट आर यू डूइंग नाउ, क्वेश्चन मार्क। तो बस इसको चेंज कर दिया, जैसे जैसे मैंने बताया। ही सेड टू को मैंने बताया कि या तो आप आस्क्ड कर सकते हो, या क्वेश्चन कर सकते हो, या इंटेरोगेटेड कर सकते हो, या इंक्वायर्ड कर सकते हो। तो ही आस्क्ड मी दैट, ही आस्क्ड मी दैट लगा दिया तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को बस रिमूव कर देना है, और जो ये WH इंटेरोगेटिव है उसको कंजंक्शन में ले लेना है, ठीक है, व्हाट। उसके बाद देखिए कंजंक्शन इसको कैसे बनाते हैं, देखिए ये व्हाट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो ये WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ये WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और यू क्या है, सेकंड पर्सन, यू, योर। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी के अकॉर्डिंग, मतलब आई, मी, माई। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो यू चेंज होगा, सॉरी ये वाला यू है, यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो आई आ जाएगा, आई। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि नहीं, ये आपको आर भी दिख रहा है इसमें, और बिफोर भी दिख रहा है, किसमें होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने बताया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वाज या वर होता है, ठीक है, तो बस उसके अकॉर्डिंग वाज लगा दीजिए, आई के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया, देखिए WH इंट्रोगेटिव का पहचान होता है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और WH कंजंक्शन का पहचान होता है WH प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हो गया कंजंक्शन। और ये हो जाएगा आपको WH इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये क्या है, WH इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेशन का साइन लगा हुआ है। और इसको मैंने जब कंजंक्शन में चेंज करा तो व्हाट, उसके बाद पहले इसको मैंने चेंज करा, यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो आई आया, उसके बाद वाज आया, तो यानी WH प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, WH प्लस सब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन बन गया, ठीक है। डूइंग, आई वाज डूइंग। नाउ का मैंने बताया था कि देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल लिखिएगा, अगला एग्जाम्पल, यू सेड टू मी I do not, I don't बोलिए या do not बोलिए, I do not know you, ठीक, I do not know you। या फिर आप ऐसे करो ना इसको, why, WH पढ़ रहे हैं ना हम लोग, why do I know you, why do I know you, ठीक है। ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में, बस चेंज कर दीजिए। यू सेड टू को मैंने बोला आस्क्ड में चेंज कर दिया, तो आस्क्ड मी। वाई को वाई रहने दीजिए, वाई। उसके बाद आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू लगा दीजिए, वाई, यू। और यहाँ पे डू, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में, तो डिड लगा दिया। नो को नो रहने दिया। और यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग जब चेंज होगा तो आई, सॉरी सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो मी ही आ जाएगा, ठीक। तो ये बन गया आपका असर्टिव सेंटेंस। लेकिन इसमें एक गलती क्या है कि वाई यू डिड नो मी लिखा है, ठीक। तो आप डिड नो मी की जगह पे डायरेक्ट न्यू मी भी तो लिख सकते हो, डायरेक्ट न्यू मी। ये क्या है, V2 है, और V2 किस में होता है, सिंपल पास्ट में ही होता है, ठीक है। तो आप ऐसे करना, ना कि डिड लगा देना। अगर हाँ ये निगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे मैं इसी को ऐसे लिखता हूँ, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, वाई डू आई नॉट नो यू, ठीक। तब क्या करोगे आप, देखिए तब आप कैसे चेंज करोगे, यू आस्क्ड मी वाई, आई चेंज होगा यू के अकॉर्डिंग, तो यू आ गया, यू डिड नॉट नो मी। ये ना निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, ठीक है। एक आधा सेंटेंस में छोड़ के हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डिड दिखाना ज़रूरी है, और यहाँ पे तो डिड दिखाने का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, तो ये हम लोग सिंपल सेंटेंस, यू न्यू मी भी तो लिखते हैं हम लोग, यू डिड नो मी थोड़ी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अगला एग्जाम्पल कीजिएगा, द टीचर सेड वाई हैव यू डन दिस
मिसचीवस। मिसचीवस का स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में आता है। तो द टीचर सेड को भी मैंने बोला, देखिए पहले जब मैं बोल रहा था तो सेड को बोल रहा था कि नो चेंज, लेकिन इसमें सेड को चेंज करना है। सेड चेंज हो जाएगा आपको आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड व्हाई। यू क्या है, सेकंड पर्सन यहाँ के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यू किससे किससे बात कर सकता है, यू योर, सॉरी द टीचर किससे किससे बात कर सकता है, द टीचर क्या है, ही है, ठीक। तो ही बात कर सकता है, यू से भी बात कर सकता है, ठीक है, मतलब इससे खुद, मतलब यू से बात कर सकता है, आई से बात कर सकता है, आई मी माई, ही से भी बात कर सकता है, ही हिम हिज, और शी से भी बात कर सकता है, शी हर। तो इसमें सबसे ज़्यादा सही ये है, ठीक है, उससे कम सही ये है, इक्विवेलेंट में ये और ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो यू चेंज होगा यहाँ के अकॉर्डिंग तो यू चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग तो आई आ जाएगा, आई। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड आ जाता है, तो आई हैड डन दिस चेंज होगा दैट में, दैट मिसचीवस, ठीक है। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। और मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो वाई को वाई रहने दिया, यू चेंज हुआ मी के अकॉर्डिंग यहाँ के, तो आई आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव क्या हुआ, चेंज हो गया हैड में, ठीक है। और दिस को मैंने चेंज कर दिया दैट में। इतना आसान है, ठीक है। और आप लोग परेशान हो रहे हो खुद। She said to me, why have you been doing this for 7 months? क्वेश्चन मार्क। तुम ये 7 महीने से क्यों कर रहे हो? ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैव भी दिख रहा है और यहाँ पे बीन भी दिख रहा है और V4 भी दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात टाइमिंग दिख रही है। तो शी आस्क्ड मी, वाई को वाई लिख दीजिए, वाई। अब क्या है, यू सेकंड पर्सन, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई आ जाएगा, आई, वाई आई। उसके बाद हैव को हैड में चेंज कीजिए, हैड बीन डूइंग दैट फॉर 7 months, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। अगर आप लोग को स्ट्रक्चर याद होगा तो जिसको स्ट्रक्चर याद होगा ना वो ये सब बिल्कुल समझ रहा होगा, जिसको स्ट्रक्चर नहीं याद होगा वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे हैड क्यों आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्यों आ गया, ठीक है। हैव बीन चेंज होता है हैड बीन में, तो बस हैड बीन में मैंने चेंज कर दिया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड भी नहीं होता। आप लोग ना हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बस याद किया करो, सब बाकी क्यों मैं ये इतना बोल रहा हूँ कि याद किया करो, क्योंकि बाकी सारे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट तो होता ही है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, ठीक है। बस एक आधा एग्जाम्पल और करते हैं और पहला पार्ट WH का यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। लिखिएगा, ही सेड टू दी शॉफर, शॉफर का स्पेलिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, CHAUFFEUR। शॉफर मीन्स ड्राइवर होता है, ठीक है। मीनिंग भी ध्यान रखिएगा। ही सेड टू द शॉफर, व्हाई डू आई नॉट ड्राइव दिस कार विदाउट यू, ठीक है। कौन सा टेंस है, डू किस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में, ठीक। तो बस चेंज कर दिए, ही आस्क्ड द शॉफर व्हाई, आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग तो ही आ गया, व्हाई ही डिड नॉट। क्यों, डू सिंपल प्रेजेंट होता है तो सिंपल पास्ट क्या होता है, डिड होता है, ठीक। तो ही डिड नॉट ड्राइव, दिस का हो जाएगा दैट, कार
विदाउट, यू क्या है, सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, ठीक, यू योर। और शॉफर क्या है, लड़का है, लड़का लड़की कुछ भी मान सकते हो आप, ही हिम हिज, ठीक है। तो योर चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, तो हिज आ जाएगा, सॉरी यू है ना, ये वाला यू है, यू चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा, हिम आएगा, विदाउट हिम, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक का था, बाकी आप लोग समझने की कोशिश करना, एक बार नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो को देखना, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आए तब कमेंट करना, मैं आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।